हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको, जो सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज की वीडियो में, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके कोई या तो इलेक्ट्रिकल के स्ट्रेट एग्जाम में या फिर कुछ ईएससी की बिट्स या कुछ गेट की बिट्स में आए हुए हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके आरजीपी या फिर जो आपके अकेडमिक्स होते हैं, मैंने वहाँ से लिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चंस में से जरूर आगे जाके आपके किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ बिट्स आने ही वाली हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, और साथ ही आप चेक करना फ्रेंड कितने क्वेश्चंस के आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर कोर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। इसके ऑप्शंस हैं ए कास्ट आयरन, बी सिलिकॉन स्टील, सी माइल्ड स्टील या फिर डी कास्ट स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, दैट इज सिलिकॉन स्टील। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड, सिलिकॉन स्टील का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल स्टील। तो अगर वो ऑप्शन में हो तो आप इलेक्ट्रिकल स्टील पर टिक करेंगे। और हम सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड? बिकॉज इसकी जो परमेबिलिटी होती है हाई होती है और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लेमिनेशंस आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस। ए ऑप्शन है कॉपर लॉस, बी है हिस्टैरिसीस लॉस, सी है एडी करंट लॉस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज एडी करंट लॉस। लेमिनेशंस क्या करते हैं फ्रेंड ट्रांसफार्मर में? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसफार्मर इज स्मॉलर इन साइज। इसका ए ऑप्शन है 100 kVA 50 हर्ट्स, बी है 100 kVA 20 हर्ट्स, सी है 100 kVA 60 हर्ट्स या फिर डी 100 kVA 30 हर्ट्स। तो फ्रेंड, इसमें एक रिलेशनशिप होता है साइज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब जितना ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सी ऑप्शन, दैट इज 60 हर्ट्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। कौन सा साइज छोटा होगा ट्रांसफार्मर का? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज केप्ट क्लोज्ड। ए ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर, बी पावर ट्रांसफार्मर, सी वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर। फ्रेंड, इसका रीजन क्या होगा? अगर आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर की शॉर्ट नहीं होगी, मतलब क्लोज नहीं होगी, इस कंडीशन में जो सेकेंडरी का वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। ए ऑप्शन है फुल लोड, बी ऑप्शन है 80% लोड, सी ऑप्शन है 50% लोड या फिर डी ऑप्शन है नो लोड। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए, दैट इज फुल लोड। तो इसका जो रीजन है फ्रेंड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। पावर ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं आपके कहाँ पे यूज होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में। क्या काम करते हैं? स्टेप अप काम करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे। तो जो फ्रेंड आपका वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे और ट्रांसमिशन में यूज होंगे तो आपके कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं होते पावर ट्रांसफार्मर, जिसके कारण आपका जो फ्लक्चुएशन होता है, लोड फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता लाइन पे, होता ही तो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस कारण हम पावर ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफार्मर फॉर। ब्रीथर्स हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं? ए ऑप्शन है फॉर कूलिंग, बी ऑप्शन है फॉर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सी ऑप्शन है फॉर ऑयल फिल्टर या डी नन ऑफ अबव। तो ब्रीथर का यूज क्यों होता है ट्रांसफार्मर में? टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। ए ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है आपका वोल्टेज एंड करंट, सी ऑप्शन है आपका करंट या फिर डी फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड वोल्टेज एंड करंट, दैट इज बी। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो क्या कन्वर्ट करता है? वोल्टेज और करंट को टू स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? बी, दैट इज वोल्टेज एंड करंट। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। ए ऑप्शन है आपका एडी करंट लॉस, बी ऑप्शन है आपका कोर लॉस, सी ऑप्शन है आपका कॉपर लॉस या फिर डी फ्रिक्शन लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी, दैट इज फ्रिक्शन लॉस। क्यों फ्रेंड? आप जानते हो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स होता ही नहीं है। जब मूविंग पार्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन लॉस इसके अंदर होगा ही नहीं। तो कंफ्यूज करने के लिए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज फ्रिक्शन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1000 ओम, सी ऑप्शन है इनफाइनाइट या फिर डी ऑप्शन है 100 ओम। तो फ्रेंड, इसमें 1000 ओम और 100 ओम तो वैसे ही निगलेक्टेड है। करेक्ट आंसर है इसका सी, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होता है फ्रेंड? जो भी आपके ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती नहीं है। जब वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगी नहीं तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट।
और इनफाइनाइट किस केस में होता है फ्रेंड? ये आइडियल केस में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है केवीए, सी ऑप्शन है वोल्ट्स, या फिर डी ऑप्शन है केवीएआर। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी आंसर जानते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है किस में होती है? केवीए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज केवीए। देखा भी होगा आपने 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है या फिर 500 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ऑप्शन ए है प्राइमरी, सेकंड ऑप्शन है आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग, सी ऑप्शन है आपका सेकेंडरी, या फिर डी ऑप्शन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी, दैट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा टर्न्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के। क्वेश्चन है वाई ऑयल इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। ए ऑप्शन है आपका कूलिंग, बी ऑप्शन है आपका इंसुलेशन, सी है लुब्रिकेशन, एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? डी। जो ऑयल होता है आपका ट्रांसफॉर्मर के अंदर, कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं एज वेल एज हम उसे इंसुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ए ऑप्शन है आपका कंजर्वेटर। तो जो कंजर्वेटर होता है फ्रेंड वही पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का जिसके अंदर ऑयल स्टोर रहता है। बी है ब्रीथर। ब्रीथर हमने पढ़ाई था, वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर का ही पार्ट है जो कि एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और जो सी ऑप्शन है एक्साइटर। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ही सी है, दैट इज एक्साइटर। बिकॉज एक्साइटर्स हम डीसी मोटर के अंदर यूज करते हैं टू स्टार्ट द मोटर। और जो इसका डी ऑप्शन है वो भी आपका ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, वो क्या करता है? बिकॉज रिले इंटरनल फॉल्ट्स को क्लियर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, दैट इज एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज। ये फ्रेंड हमने पहले भी देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, फिर से आ गया है। इसके ऑप्शन हैं 0, 50%, सी इनफाइनाइट, या फिर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 0। बिकॉज स्टैटिक डिवाइस है, कोई भी मूविंग पार्ट्स होगा नहीं इसके अंदर, तो फ्रिक्शन लॉस क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर? 0। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दैट इज 15th। द ट्रांसफॉर्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। ए ऑप्शन है आपका मीका स्ट्रिप, बी ऑप्शन है आपका वार्निश, सी ऑप्शन है आपका पेपर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड दैट इज वार्निश, बी। क्या होता है फ्रेंड? जो लेमिनेशंस होती हैं उनके उसमें एक इनेबल हम पेंट की कोटिंग कर देते हैं जिसे हम वार्निश बोलते हैं, ताकि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तरह से बात करें या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और कमेंट करके मुझे बताइए फ्रेंड आपने कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।